जय सिया राम। कई बार भक्तों के कुछ ऐसे कमेंट्स प्राप्त होते हैं जिसमें हनुमान जी की महिमा को लेकर बातचीत रहती है। भक्तों ने जो पूजा पाठ किया है उससे उन्हें क्या प्राप्त हुआ, हनुमान जी ने कैसे कृपा की, इस बाबत भी लोग लिख करके भेजते हैं। हनुमान बाहुक का पाठ किया जाता है आरोग्यता के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो एक कमेंट्स प्राप्त हुआ है जिसमें इन्होंने लिखा है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती थी, बहुत महंगे डॉक्टर और हॉस्पिटल में दिखाया लेकिन आराम नहीं हुआ। इसके बाद 11 दिन का हनुमान बाहुक का पाठ किया और आज बिल्कुल आराम हो गया हनुमान जी की कृपा से। यानी 11 दिन ही सिर्फ इन्होंने हनुमान बाहुक का पाठ किया और पहले इतने डॉक्टर्स देखते थे, इतना इलाज कराया लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन इन्होंने लिखा है कि 11 दिन के अनुष्ठान से ही लाभ मिल गया। आशुतोष जी हैं, ये आईडी पे लिखा हुआ है, इन्होंने ये कमेंट्स किया है। तो इस तरह के कई कमेंट्स प्राप्त होते हैं जहां हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, सुंदरकांड के पाठ के जरिए या हनुमान जी को 5 या 11 चोला चढ़ा देने के बाद ही बहुत से पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है और जीवन में जो समस्याएं रहती है जिसकी वजह से व्यक्ति परेशान रहता है, उन समस्याओं में कमी आ जाती है या पूरी तरह से वो समस्याएं खत्म ही हो जाती हैं। लगातार इस तरह के मैसेज भी प्राप्त होते हैं। साथ ही पूजा पाठ में कई बार कुछ सवाल भी मन में उत्पन्न हो जाते हैं और जब तक उन सवालों का निराकरण नहीं होता, उसका उचित जवाब नहीं मिलता, तब तक मन वहीं अटका रहता है। एक मेल प्राप्त हुआ हमें। ये जो भक्त हैं ये पश्चिम बंगाल, कोलकाता के रहने वाले हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं कोलकाता से हूँ और 2022 से हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन हाल ही में मैंने अपनी भक्ति को और ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू किया है। मैं हर दिन नहाने के बाद लगभग 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे मन में आता है कि क्या हनुमान जी मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नॉनवेज खाता हूँ। हम बंगाली लोग हैं और हमारे यहाँ खाने में मांस और मांस शामिल होता है। मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे को स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन रहता हूं, लेकिन बाकी दिनों में पूरी तरह से वेज रहना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बताया वहाँ के कल्चर के हिसाब से कि ज़्यादातर वहाँ पे यही होता है। तो क्या हनुमान जी नहीं सुन रहे हैं? देखिए, हनुमान जी तो सबकी सुनते हैं। जो हम पूजा पाठ करते हैं, जब भी हम कोई आराधना करते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करते हैं, हनुमान जी तो हर क्षण आपके प्रत्येक क्रियाकलाप से वो जान रहे हैं, वो वाकिफ़ हैं, वो कुछ भी छुपा नहीं है हनुमान जी से, सब पता है उन्हें। अब रही बात शुद्धता की, तो चूँकि हनुमान जी ब्रह्मचारी देव हैं और वैष्णव हैं, उनसे बड़ा वैष्णव दूसरा कोई नहीं है। वो खुद भगवान शिव के अवतार हैं, लेकिन प्रभु राम के सच्चे सेवक यानी वैष्णव हैं। वैष्णव पूजा पाठ में जो भी वैष्णव हैं या फिर भगवान विष्णु के जिन अवतारों की पूजा पाठ होती है या हनुमान जी की पूजा पाठ होती है, तो ये अपेक्षा की जाती है कि भक्त वैष्णव तरीके से उनकी पूजा पाठ करें, यानी शुद्धता का ख्याल रखें, मांस मदिरा से दूर रहें, तब उसके बाद हनुमान जी के हम कृपा पात्र बन जाते हैं। आपने लिखा है कि हनुमान जी सुन नहीं रहे। यहाँ सुन नहीं रहे का तात्पर्य भक्तों के ज़्यादातर ये होता है कि मनोकामना पूरी नहीं हो रही, हमने जो इच्छा रखी है वो पूरी नहीं हो रही। तो इसके लिए तो बहुत आवश्यक है कि जो हम पुण्य अर्जित करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, हम पाठ करते हैं, आपने लिखा है कि 7 बार पाठ करते हैं आप, तो जो उससे पुण्य अर्जित हुआ और जीवन में जो समस्या आई हैं वो प्रतिकूल ग्रहों की वजह से, जो हमारे ही पुराने कर्मों की वजह से, ये ग्रहों की जो प्रतिकूलता है उसकी वजह से आ रही हैं। अब आपने एक तरफ तो पुण्य हासिल किया, दूसरी तरफ फिर मांस का भक्षण शुरू कर दिया, तो जो प्लस और माइनस का ये जो है ये चलता रहता है। फिर जो आपने पूजा किया उसका पुण्य तो प्राप्त हुआ, लेकिन चूँकि आप समस्याओं में हैं, आप चाहते होंगे कि उसका हल निकल जाए, आपको सफलता मिल जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो ऐसे में तो बिल्कुल मांस मदिरा का तो त्याग कर ही देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रयासों के तहत छोड़ने चलेंगे तो फिर तो मुश्किल होगा। एक होता है कि स्वतः छूट जाना और एक होता है कि हमने हठपूर्वक छोड़ दिया है, कि हमने ठान लिया है कि नहीं खाएंगे।
तो बहुधा ये भी देखा जाता है कि हठ जब टूटता है, जब ये जिद कमज़ोर पड़ती है, तो पुनः व्यक्ति खाना शुरू कर देता है। बहुत से लोग हमसे मिलते हैं जो समस्याओं में थे और उनको जब पूजा पाठ बताया गया तो उस वक्त उन्होंने मांस मछली का सेवन बंद कर दिया। जीवन में सब अनुकूलता आ गई, सब बढ़िया हो गया। फिर वो कभी मिले तो पता चला कि फिर सेवन कर रहे हैं, वो मांस मछली खा रहे हैं। तो हमने पूछा कि ऐसा क्यों, आपने तो छोड़ दिया था। तो उन्होंने कहा कि ना ठीक है, अभी हमने सोचा है कि कुछ दिन और अभी किया जाए, बाद में छोड़ देंगे। मतलब क्या है कि जैसे ही अनुकूलता प्राप्त हुई कि वैसे ही हम अपने पुराने रूप में आ गए। यानी हमसे वो छूटा नहीं था, दिक्कत थी, परेशानी थी जीवन में, तो छोड़ दिया था। अब सब जब ठीक हो गया, घर में पैसे आने लगे, बरकत हो गई, हनुमान जी ने कृपा कर दी, सब खुशहाल परिवार दिख रहा है, तो फिर शुरू कर दिया। तो ये ठीक नहीं होता है। इसलिए आप कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है 7 दिन छोड़ना। तो जब आप खा रहे हो तो कर्म कांड करने से बचिए। उसमें चूँकि आप लगातार खा रहे हैं तो कोई अनुष्ठान तो कर नहीं पाएंगे। अनुष्ठान के लिए तो आपको पूरी तरह छोड़ना होगा। प्रतिदिन भी अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के ही आप पाठ करेंगे, इतना तो आप करते ही होंगे। तो ऐसा करें कि हनुमान जी की पूजा आप करते रहें, मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, उनका सुमिरन करते रहें और उन्हीं से कहें कि वो सुमति प्रदान कर दें और ये स्वतः छूट जाए। बल्कि होता तो ये है कि हनुमान जी जिस पर कृपा कर देते हैं, जिसको सुमति दे देते हैं, उस व्यक्ति को उस तरफ देखने का फिर मन नहीं करता। वो मीट मछली की तरफ फिर देखता नहीं है। फिर उसे लगता है कि जो लोग खा रहे हैं क्यों नाहक हिंसा कर रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं, उसे वो इस तरह के भाव आने लगते हैं। इसलिए ये हनुमान जी पे छोड़िए अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो। और सांसारिक मनोरथों की पूर्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सुन लें हनुमान जी आपके अर्थों में, तब तो छोड़ ही दीजिए और उनकी पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। नहीं भी खाएंगे तब भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मीट मछली आप नहीं खाएंगे तो जीवन नहीं चलेगा, ऐसा तो है नहीं। इसलिए हनुमान जी वैष्णव हैं, उस अनुरूप उनकी पूजा करें। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है। वो ये प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने लिख करके भेजा है कि जय श्री राम, मेरा भाई, यानी किसी महिला ने ये लिख करके भेजा है कि मेरा भाई 41 दिनों का अनुष्ठान कर रहा है। ऑफिस में उसे किसी ने एग रोल दिया, उसने गलती से छू लिया, उसने खाया नहीं, फिर घर आके नहाने के बाद शुद्ध होकर हनुमान जी से माफ़ी मांगे। तो प्लीज़ ये बताइए कि इससे क्या मेरे भाई का 41 दिन का अनुष्ठान खराब हो चुका है? तो इसका तो उत्तर एक लाइन में है कि नहीं, अनुष्ठान खराब नहीं हुआ। गलती से अगर स्पर्श हो गया, आपके भाव शुद्ध हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने घर आकर के स्नान कर लिया, हनुमान जी से आपने माफ़ी भी मांग ली, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि हम किसी भी देवी देवता की पूजा करें, उस पूजा का जो प्रतिफल है वो निर्भयता है। निर्भयता का मतलब अतिशयता नहीं कि हम उत्श्रृंखल हो जाएं, हम कुछ भी करने लगें। व्यक्ति के भीतर से भीरुता खत्म हो जाती है। वो ये नहीं सोचता कि आज रास्ते से निकल रहे थे, हनुमान जी का मंदिर रास्ते में दिख गया, हमने प्रणाम नहीं किया, कहीं नाराज़ न हो जाए हनुमान जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने गलती से छू लिया या किसी कारण से आप किसी धुन में हैं, कोई मंदिर आया, आप वहाँ से निकल गए, तो इसमें भयभीत होने वाली बात नहीं है। हनुमान जी जिस पर कृपा करते हैं वो व्यक्ति निर्भय हो जाता है। चीज़ों को उसके वास्तविक स्वरूप में उसी अनुरूप समझना शुरू कर देता है जिस अनुरूप वो चीज़ें हैं। आप चाहे देवी की आराधना करें, भगवान शिव की करें या वैष्णव हो आप, यानी भगवान विष्णु के तमाम अवतारों की आराधना करें, सबसे पहले भक्त के भीतर वो निर्भयता ही आती है। तमाम तरह की इन सब बातों से वो डरना बंद कर देता है। ये किसी के भी साथ होता है। हम अपनी ही बात करें तो कॉलेज के दिनों में जैसे कोई व्रत कर रहे हैं, मान लीजिए महाशिवरात्रि या प्रत्येक महीने की जो शिवरात्रि आती है उस व्रत को हम किया करते थे। तो कई बार हुआ कि दोपहर में चाय के साथ कुछ नमकीन वगैरह लेने की आदत है। अब किसी के घर पहुंच गए, कहीं जाना हो गया और बातों के क्रम में कोई ला के रख दिया। अब ध्यान नहीं रहा, आपने उठाया और 2 दाना उस मुंह में डाल लिया, तो क्या व्रत खंडित हो गया? बिल्कुल नहीं।
आपने गलती से आपके मुख में चला गया है, फिर आप मन ही मन क्षमा प्रार्थी हो गए हैं ईश्वर के प्रति कि ये भूल हो गई, चूक हो गई, तो ऐसा नहीं कि ये पूरा खंडित हो गया और इसमें भयभीत होने की आवश्यकता है। इसलिए भयभीत ना हो, हनुमान जैसे प्रेम करें, डरे नहीं। वो परम दयालु है, परम कृपालु है। वो जब सुमति प्रदान कर देंगे, व्यक्ति की मति जब ठीक कर देंगे, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, ये बल बुद्धि विद्या विवेक जो हनुमान जी प्रदान कर देते हैं, तो व्यक्ति चीज़ों को सही रूप में समझना शुरू कर देता है और तमाम तरह की जो आशंकाएं मन में आती है, उन शंकाओं का निर्मूलन हो जाता है। और तब सही मायने में कहें कि भक्त ये कहने की स्थिति में आ जाता है, उसका ये निज अनुभव बन जाता है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना।